औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई घने जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक जादू नगरी की सैर कराऊंगा, जहां बालानाथ जोगी सारी दुनिया से छुप कर इबादत और रियाजत किया करता था। वो ना सिर्फ खुद जादू करता था बल्कि जादू की तालीम भी दिया करता था। उस ज़माने में यहाँ पर दीगर बुतों के साथ साथ सूरज की किरणों की पूजा भी की जाती थी। दिन, महीने और साल गिनने की इब्तिदा भी इसी जगह से हुई और सारी दुनिया के जोगी यहाँ पर आते थे और वो यहाँ से जोग हासिल करते थे। इस वजह से इसे टीला जोगियाँ भी कहा जाता है। ये तकरीबन 5000 साल पुराना कदीम तरीन तारीखी और पुरस्रार टीला है। आए आपको इस टीला का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जादू नगरी अब किस हाल में है। तो आए मेरे साथ। बहुत ही मुश्किल तरीन सफ़र करने के बाद बिलाखिर मैं इस टीला जोगियाँ पे पहुँचा हूँ और बालानाथ जोगी ने इस पूरे पहाड़ पर एक जादू नगरी बसा रखी थी। अब यहाँ पे बहुत सारे खंडरात मौजूद हैं। यहाँ पे पानी के तालाब, समाधियाँ, मंदिर और गुरुद्वारे मौजूद हैं और सारे आपको विज़िट कराते हैं और इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसकी सारी डिटेल भी बताते हैं। और ये आप देखें, ये पत्थरों से बना एक कमरा है और इसकी छत गिर चुकी है और ये देखें इसमें अब सारी झाड़ियाँ उग चुकी हैं और इसका स्ट्रक्चर मुझे बड़ा ही कदीम लग रहा है। और ये लाइन में कमरे बने हुए थे जहाँ पर जोगी आते थे और मोस्टली उनमें हिंदू जोगी होते थे और वो यहाँ पर क़याम किया करते थे। और ये एक दूसरा आप देखें रूम है, बड़ी अनबैलेंस सी जगह है और फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। बारिशें होने की वजह से यहाँ पे हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और यहाँ पे जंगली जानवरों का भी बड़ा खदशा है। मुझे देखें रास्ता ही नहीं है अंदर जाने का, लेकिन फिर भी चलते हैं आप दोस्तों की खातिर और अंदर से आपको दिखाते हैं। ये देखें, ऐसा लगता है कि सदियों से इसमें कोई इंसान दाखिल ही नहीं हुआ और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वीराना और झाड़ियाँ। बड़ा खौफनाक और डरावना सा जंगल है और ये मुझे कोई आपको यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं बल्कि आप अपनी आंखों से देखें। अच्छा, इस जगह के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। इस वीरान और सुनसान जंगल में ये टीला 326 क़ब्ल अज़ मसीह से आबाद है और ये बड़ा पुरस्कार टीला है जिसकी तारीख़ ज़्यादातर रवायात और बहुत कम हक़ाइक़ से भरी पड़ी है। और ये आप देखें कितना थिक फॉरेस्ट मेरे खुदा, और इस साइड पे भी। अच्छा, ये कमो बेश 3000 से 5000 साल पुरानी जगह है जहाँ लोग इबादत की गरज से आते थे। हिंदुओं के बकौल महाभारत के ख़त्म होने के बाद 5 पांडु भाई यात्रा करने इधर टीला जोगियाँ भी आए थे, जिनके हमरा उन 5 भाइयों की अकलौती बीवी भी साथ थी। कभी इस जगह पर सूरज की किरणों की पूजा की जाती थी। पहले इस टीला जोगियाँ को टीला गोरखनाथ, टीला बालानाथ, टीला बाबा गुरु नानक, टीला उदासियाँ, टीला मियाँ रांझा भी कहा जाता था। सबसे पहले बादशाह राजा पोरस, सिकंदर आज़म, मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म और शेरशाह सूरी, नसीरुद्दीन हुमायूं, बाबा गुरु नानक और 500 साल पहले ही रांझा दास्तान के रोमानवी किरदार मियाँ मुराद बख्श रांझा समेत बहुत सी अहम शख्सियात यहाँ पर आई। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये एक तालाब है और ये छोटा तालाब है। इससे पानी जो है ना वो फ़िल्टर होके आगे बड़े तालाब में जाता था। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पानी आता कैसे था, फिर आपको बड़ा तालाब दिखाते हैं। और यहाँ से आप देखें कि ये सारा रास्ता जंगल से पानी आ रहा है बरसात का इस साइड पे, और जब बरसात होती है तो यहाँ पे पानी स्टोर होता है इस छोटे तालाब में। और जब ये टीला आबाद था तो हिंदू यात्री यहाँ पर आते थे और आगे बड़े तालाब में, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्नान किया करते थे। ये आप देखें, बिल्कुल यहाँ पे वीरानी है और
हम सिर्फ 2 लोग हैं यहाँ पर और कोई बंदा बशर नहीं है। मियाँ राजा इधर से ही कान छिदवा कर जोग हासिल किया और जोगी बने थे। लोग इस मकाम पर मनते मुरादें मानने आते थे। सूरज जब निकलता था तो इसकी किरणें सबसे पहले इस टीला जोगियाँ पे पड़ती थी, इसलिए लोग सूरज को देवता मानते थे और इसकी पूजा करते थे। ये एक टेम्पल है, ये आपको मैं विज़िट करवाता हूँ। और ये कोई मुसलमानों का झंडा नहीं बल्कि ये हिंदुओं का झंडा है। ये देखिए इसके ऊपर जो साइन बना है। और अंदर चलते हैं। ये देखिए अंदर बहुत ही यहाँ पे गंदगी का ढेर बना पड़ा है। अब ये टेम्पल और यहाँ पे चिराग रखने की जगह, और ये देखिए आप, और दूसरी तारीखी इमारत की तरह इस टीले पे भी खजाने के मतलाशियों ने जगह जगह खुदाई किया है। और ये इसका डोम स्टाइल का आप छत देखें, बिल्कुल सिंपल सा डोम। और ये कितना तंग रास्ता है। और इधर से मैं अंदर आया हूँ और ये देखें इसकी दीवार पत्थरों से, और ये चूना और पता नहीं क्या क्या इसमें मिक्स किया हुआ है, उससे इसको तामीर किया गया था। यार देखें कितना पुरस्कार मंजर है। अल्लाह की अपना इस टेंपल को इस दरख्त ने अपनी लपेट में ले रखा है। और यहाँ पे भी हिंदुओं का जो झंडा लगा है, ये इस बात का सबूत है कि अब भी हिंदू यहाँ पर आते हैं। ये देखें, और इसके ऊपर ये क्या साइन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखें खुदा की कसम कितना पुरस्कार दरख्त है। अल्लाह अकबर। और ये देखें यहाँ से ये सारा खंडर बन चुका है, गिरने वाला हो चुका है। इसके अंदर चलते हैं, ये इसका दरवाज़ा है। और यहाँ पे लोगों की भैंसें जो लोगों ने जंगल में छोड़ी होती हैं वो आती हैं, और ख़ुद ब खुद जब बारिश होती है तो इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोबर पड़ा है और बड़ा ही यहाँ पे खौफनाक मंजर है। और ये देखें ये देखें जी दरख्त की जड़ें कितना पुरस्कार मंजर पेश कर रही हैं अंदर, ऐसे जैसे ना कोई आत्मा घुस आई हो और उसके बाल बिखरे पड़े हो यहाँ पे। ये देखें ये सारा वीरान हो चुका है। और आप देखें कि मकामी पत्थरों से इनको तामीर किया गया है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे हिंदू जोगी आते थे और वो स्नान करते थे। और ये वो तालाब है, अब ये सारा वीरान हो चुका है। ये बारिशों का पानी है इसमें, और इसके ऊपर ये सारे दरख्तों के पत्ते गिर गिर के ये सारा सब्ज़ी माइल हो चुका है। और यहाँ पे भी असासों को तबाह करने वाले लोगों ने अपने नाम लिख रखे हैं। और ये रास्ता है जिस रास्ते से इस तालाब के अंदर पानी आता था, लेकिन ये अब बंद हो चुका है। इसके अलावा इस तालाब की साइडों पे भी रास्ते बनाए गए हैं जहाँ से बरसात का पानी इस तालाब में लाने का इंतज़ाम किया गया। अच्छा, मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक इन जोगियों को सन्यासी भी कहा जाता है, और वो जड़ी बूटियों से इलाज मालजा, योगा, इल्म रजूम यानी सितारों का इल्म, और उस पर वो किसी हद तक उनको अबूर भी हासिल था। और वो यहाँ पे सारे अलूम सिखाते थे। और ये आप देखें ये एक आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे, बल्कि दो, यहाँ से पानी बरसात का अंदर लाने का अरेंज रखा गया है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और ये सारी यहाँ पे दीवार बनी हुई है। और ये जोगियों की निशानी, ये 2 पिलर मौजूद हैं आज भी। और ये एक स्टेज है, इस साइड से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी एक छोटा सा हाउस बनाया गया, यहाँ पे बारिश का पानी स्टोर होता था, बल्कि अब भी आता है। ये देखिए आप, ये सारा रास्ता जंगल से पानी का, यहाँ से पानी आता है और यहाँ पे स्टोर होता है। आगे चलते हैं और बड़ी ही अनबैलेंस जगह और स्लिपरी सी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बारिशें मुसलसल हुई हैं। और कल ही लास्ट बारिश भी यहाँ पे हुई है और बड़ी तूफ़ानी बारिश हुई है। उसके बाद रास्ता भी बड़ा बंद था, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग। और यहाँ पे आने का इंतहाई मुश्किल तरीन ट्रैक 26 किलोमीटर के करीब मैं जंगल अबूर करके यहाँ तक पहुँचूँ। पर ये आप देखें इस तालाब को, जब ये टीला आबाद था तो उस ज़माने में
14 माह को इधर एक बहुत बड़ा मेला धूमधाम से लगता था, जिसे कहते थे कि ये बड़े सगीर का सबसे बड़ा मेला मुनक्कद होता है। यहाँ पर आगे चलते हैं और आपको बताता चलूँ कि इस टीला पर बैठकर जोगी दिन, महीने और सालों का हिसाब लगाया करते थे। ये कितना खूबसूरत व्यू आप देखें। और ये यहाँ पे 2 मीनार टाइप ये तामीर किए गए हैं और इसके अंदर अगर दाखिल हो तो बैठने की जगह भी है। और ये ऊपर भी बेढ़ंगा किया हुआ है लोगों ने। ये पेंटिंग देखिए कितनी पुरानी और ज़बरदस्त। मैं इसके अंदर थोड़ा सा दाखिल होता हूँ और ये देखें बैठ के इसके अंदर आना पड़ा मुझे, क्योंकि चल के आना तो यहाँ पे मुमकिन नहीं है, मैं खड़े ही नहीं हो सकता। ये देखें बड़ा खूबसूरत इसका व्यू। और ये जो साइड है ये भी बारिश का पानी यहाँ पे लाने का एक ज़रिया। शाम होने वाली है, सूरज है कि वो गुरूब होता ही जा रहा है। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये एक समाधि है, ये सिखों की है। और महाराजा रणजीत सिंह के दौर में यहाँ सिख भी काफ़ी तादाद में आते थे और उन्होंने भी इस टीला को आबाद किए रखा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बाबा गुरु नानक भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये समाधि है, ये कोई मंदिर नहीं है, ये समाधि है। मंदिर में आपको दिखाता हूँ, मंदिर में लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर रहने के ये कमरे तामीर किए गए थे जो अब बिल्कुल खंडर बन चुके हैं और बड़ा ही पुरस्कार मंजर पेश कर रहे हैं। ये देखें, मैंने जल्दी जल्दी वीडियो को वाइंड अप करके वापसी के लिए निकलना भी है। बहुत घना जंगल है और खुदा न खास्ता मैं अगर उसमें फंस गया तो मैं नहीं निकल पाऊँगा सारी रात भी। ये देखें कितना पुरस्कार मंजर। यहाँ एक और आपको मैं पुरस्कार मंजर दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे दीवार बनी हुई है और यहाँ पे भी एक तालाब है, लेकिन ये बहुत गंदा हो चुका है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें जाना मुमकिन नहीं है और जगह जगह मेंढक के वो ट्रां कर रहे हैं और लोग कहते हैं यहाँ पे हवाई मखलूक़ात भी होती है। लेकिन मेरी तो ख्वाहिश ही रही है कोई सामने आए और मैं किसी को कैमरा में कैप्चर करूं, लेकिन मेरे साथ उनकी अच्छी खासी नाराज़गी चल रही है। आगे मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि जंगली खंजीर जिसको सूअर कहते हैं, ये अभी मेरे आगे निकल के भागे हैं और मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ। ऊपर चढ़े हैं, इनसे वैसे ख़तरा भी होता है, ये इंसानों पे हमला भी कर देते हैं और ख़ास कर ये जब जारहाना मूड में हो। और वो भी ऊपर ही गए हैं, मैं भी उनके पीछे ही जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसी तरफ ही जाना है। और ये रास्ता है, नीचे भी बड़ा डर लगता है सांपों से और जंगली सूअर तो मैंने अभी अपनी आंखों से देख लिए हैं। और ये देखें, यहाँ पे सारे मकानात थे जो अब खंडर बन चुके हैं। मज़ीद ऊपर चलते हैं और शाम होती जा रही है। इसी साइड से जो खंजीर है वो अंदर इस जंगल में दाखिल हुए हैं। बड़ा रिस्की होगा अंदर दाखिल होना, लेकिन ये आप मंदिर देखें, मैं ऊपर आपको मंदिर तक ले चलता हूँ। जो 8 पैर होते हैं, कहते हैं कि रात का पिछला पैर हो गया, फलाना पैर हो गया, और इस तरह मुख्तलिफ पैर हैं। उन 8 पैर का हिसाब भी लगाना इन जोगियों ने शुरू किया था। और ये देखें, ये एक और खंडर, ओ मेरे खुदा कितना भयानक मंजर पेश कर है। ये आप देखें, अल्लाह अकबर, इसके अंदर दरख्त उग चुके हैं और यहाँ पे लगता है कभी किसी इंसान की एंट्री नहीं हुई।
बाबा गुरु नानक समेत बहुत से औलियाए कराम ने इस टीला जोगिया की गारों में चिलाकशी की, इसलिए ये तमाम मज़ाहिब मुसलमान, हिंदू, सिख सब में एक मुश्तरका मुक़द्दस मकाम है। सभी इसको एहतराम की निगाह से देखते हैं। इस टीला के बारे में एक और हैरत अंगेज़ रवायत आपको मैं बताता चलूँ कि ये वही मकाम है जहाँ राजा पोरस के हाथी ने उसे बोल कर बताया था कि एक मशहूर बादशाह सिकंदर आज़म यूनानी आ रहा है और उसके हाथों तुम्हें शिकस्त होगी। इस हवाले से इस टीला की तारीखी अहमियत और भी बढ़ जाती है। अगर आप भी इस टीला का विजिट करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका एड्रेस बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट जेहलम की तहसील दीना से 35 किलोमीटर के फासले पर एक गांव आता है दुमेली, उसके साथ जंगल में पहाड़ की चोटी पे वाक़या है। यहाँ पे भी हिंदुओं का झंडा लगा हुआ है और ये कमरा भी गिर चुका है और ये ज़माना कदीम की आप सीढ़ियाँ देखें, जो मैं उतर के अब थोड़ा सा नीचे जाऊँगा और फिर ऊपर टेम्पल की जानिब चलते हैं। यहाँ पे जो इर्द गिर्द देहात है उन लोगों ने अपनी जो गाय है और उनको जंगल में ऐसे ही आवारा छोड़ दिया और वो इस तरह समझ गई हैं कि कैसे कहते हैं सुदाई हुई हैं कि वो खुद ही यहाँ पे चरती हैं, खुद ही जो बारिश के यहाँ पे तालाब है उनसे पानी पीकर और आगे उनकी जो नस्ल है वो भी बढ़ती रहती है। और सम टाइम तो वो इतनी तेज़ हो जाती हैं कि उनको पकड़ना ही मुमकिन नहीं होता। और मुझे बताया गया कि बाजू का तो ऐसे होता है जैसे उनको पकड़ने की ज़रूरत है और उनके काबू में ना आए तो फिर उनको फायर मार के गिरा लेते हैं और फिर ज़िबा कर देते हैं। बहरहाल इस टीला के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी हाइट 3200 फुट है और ये जेहलम की सबसे ऊंची पहाड़ी पर वाक़या है। सबसे पहले गोरखनाथ हिंदू जोगी इधर आबाद हुआ। टीला जोगियाँ सूरज के पुजारियों की, बुद्ध मत, जैन, सिख और मुसलमानों के लिए, सब के लिए ये मुतबरक समझा जाता था। और ये मैं मेन खंडर में भी एंटर हो गया हूँ। ये देखें आप, शाम होती जा रही है और ये आप देखें जी, बड़ा ही पुरसार मंजर, उम्मीद करें मज़ा आ गया। मैं ऐसे पुरसार नज़र की अक्सर तलाश में रहता हूँ। मुझे खुद ही बड़ा एडवेंचर का शौक़ है और इससे मैं ऊपर आपको लेकर चलता हूँ। ये आप देखें, ये सारा वीरान और खंडरात और यहाँ पे लोगों ने अपने नाम लिख रखे हैं और ये इस टेंपल की मेन एंट्रेंस है। इसके अंदर दाखिल होते हैं और अंदर से भी आपको दिखाते हैं। मेरे सिवा यहाँ पे लोगों की गाय घूम रही हैं और ये आप देखें, ये भी एक समाधि है और ये रास्ता है जहाँ से मैं अंदर एंटर हुआ। और ये एक हवेली है जिसके अंदर समाधियाँ भी हैं और मंदिर भी हैं और आई थिंक एक मुझे गुरुद्वारा भी लग रहा है। गोरखनाथ के बाद जिस जोगी को शोहरत मिली उसका नाम बालानाथ था और उसी की निस्बत से इसको टीला बालानाथ भी कहा जाता था। ये देखिए आप, बड़ा रिस्की काम होता है इस तरह बरानों में आके किसी भी बिल्डिंग में घुस जाना और यहाँ पे कोई रेस्क्यू भी नहीं, कोई सहूलत। अच्छा जी आप देखें, ये मुझे गुरुद्वारा लग रहा है क्योंकि इसमें फ्रेस्को पेंटिंग जो महाराजा रंजीत सिंह के दौर में होती थी वो मुझे नज़र आ रही है और सिख आर्किटेक्चर की मुझे झलक नज़र आ रही है। ऊपर इसका डोम स्टाइल गुंबद देखिए आप और ये गुरुद्वारा। आगे चलते हैं और यहाँ पे और भी कमरे वीरान पड़े हैं। ये आप देखें, ये एक समाधि है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर बालानाथ की समाधि भी है और वो इनमें से कौन सी है ये अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता। मैं झूठ नहीं बोलूँगा जी, क्या ज़रूरत झूठ बोलने की। ये देखें, अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ और ये देखें जी, यहाँ पे हिंदुओं के अकायद के मुताबिक उनके झंडे लगे हुए हैं और ये देखते हैं क्या ये भी एक
मुझे मंदिर लग रहा है, बल्कि ये 100% मंदिर है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो मंदिर वाला। यहाँ पे चिराग रखे जाते थे, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। और अच्छा, अंदर काफ़ी ज़बरदस्त टेम्परेचर है। जल्दी जल्दी से आपको सारा टीला घुमा देते हैं क्योंकि शाम होने वाली है। मैंने वापस भी निकलना है। और ये इसकी हवेली, और इसको हवेली के अंदर कवर किया गया था। इसके अंदर चलते हैं। और बाबा गोरखनाथ, बाबा मुंशीनाथ और फलां फलां लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, इसको कश्मीरी तर्ज तामीर के मुताबिक बनाया गया क्योंकि कश्मीर में तिकोण सी छतें होती हैं, जब बर्फ़बारी हो तो वो साइडों पे स्लिप होकर गिर जाए, इसलिए उनको इस तरह तामीर किया जाता है। और बड़ी मुश्किल से मैं अंदर आया हूँ। अल्लाह पर कितना खौफनाक मंजर है, बिल्कुल काली स्याह छत। और यहाँ पे भी लोगों ने अपने नाम लिख रखे हैं। पता नहीं ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। ये कोई शायद मूर्तियाँ रखने की जगह थी। और ये जो जगह बनी है ना, यहाँ पर मेन मूर्ति रखी जाती थी। ये हिंदुओं का मंदिर है, ये देखिए आप, यहाँ पे मूर्ति रखी थी। और अब भी जब हिंदू आते हैं तो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। और फूल वगैरह सूखे हुए इस बात की निशानी है कि वो यहाँ आकर अपनी पूजा करते थे। ये सुराख है, और ये पता नहीं किस लिए, मुझे नहीं पता। देखें, यहाँ भी दरख्त इसके अंदर ही हो गया और इसको सारा चीर फाड़ के एक बड़ा ही भयानक मंजर पेश कर रहे हैं। आगे चलते हैं। और बालनाथ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहलोल लोधी का हम असर था। और ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे चिराग रखने की जगह है। इस साइड पे भी ये छोटा सा दरवाज़ा है, इस साइड पे भी। और इधर से मैं गुजर के घूमता घुमाता इस हवेली से अंदर आऊँ, जी आप देखें। और बिलाल लोधी का जो अहद था वो 1401 से 1489 तक का है। और अंदर आ चुका हूँ मैं इसके। ये भी एक मंदिर है। और ये देखें, इसकी छत ऊपर फूल बना हुआ है, जो कि शायद आपको कैमरा में नजर ना आए, बड़ा डल हो चुका है। और ये यहाँ पे एक तस्वीर बनी हुई है। ये अक्सर औकात में ऐसी बिल्डिंग पे बनी होती है जहाँ पे हवाई मखलूक़ात के बसेरे रहते हैं, वो इस तरह की तस्वीरें बनाते हैं। ऐसा मैंने अक्सर देखा है। और ये देखें आप, नीचे खजाने के मुतलाशियों ने खुदाई की हुई है। ये जेहलम की सबसे बुलंदों वाला चोटी है। और आप देखें शाम का मंजर, ये देखें नीचे कितनी हरियाली आपको नज़र आ रही होगी। और बात हो रही थी बहलोल लोधी की, तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बहलोल लोधी वाला नाथ से मिलने इस टीला जोगियां पे आए। और ये जोगियों के अरूज का ज़माना था, जब सैकड़ों जोगी इधर गारों में कई माह चिला कशी किया करते थे। लकड़ी की जूती और सुर्ख लिबास में इधर जोगी ही जोगी नज़र आते थे। बाबा गुरु नानक 1521 में बगदाद और मक्का, फिर पंजा साहब हसन अब्दाल टैक्सला से होते हुए इस टीला जोगियां पे आए। और फिर यहाँ से वापसी पर दीना में ज़िला जेहलम में एक चश्मा जारी किया। और फिर वहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने एक गुरुद्वारा उस चश्मे के मकाम पर तमीर करवाया, जो कि गुरुद्वारा चौहा साहब के नाम से मशहूर हुआ। इधर नसीरुद्दीन हुमायूं शहनशाह भी आया था। फिर उसका बेटा मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म 1581 में इधर आया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नंगे सर और नंगे पाँव पैदल चलकर यहाँ आया था ताकि उसकी हुकूमत बच सके। और जोगियों के ग्रोह से उसने मुलाकात की थी। फिर 1607 में सलीम नूरुद्दीन जहांगीर शहनशाह जब कश्मीर गया तो वो जेहलम के किला रोहतास में उसने पड़ाव डाला और शिकार की गरज से इस इलाका में आया। और ये साथ साथ आप इसके खंडरात देखें। और आगे चलते हैं, आगे से भी आपको विज़िट करवाते हैं।
यहाँ सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पर दरबार भी लगाया करता था और जहांगीर बादशाह ने इधर जो उस ज़माने का गुरु था उसकी दानिश से मुतासर होकर इधर पानी का तालाब भी उसने तामीर करवाया, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया। फिर 1834 में महाराजा रणजीत सिंह ने इधर गुरुद्वारा तामीर करवाया, जो मैंने आपको दिखाया। इस टीला ने बहुत से अरूजो जवाल देखे हैं। अहमद शाह अब्दाली के दौर में इस टीला जोगियों पर हमला किया गया और लूटमार की गई, तो सारे जोगी इस टीला को छोड़कर चले गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे जोगी वापस आ गए। बहुत सारे लोगों ने इधर खजाना की तलाश में जगह जगह खुदाई करके तबाही मचा दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया। और कभी ये टीला मजहबी हम आहंगी की बेहतरीन जगह हुआ करता था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टीला जोगिया में नेशनल पार्क का 2021 में इफ्तिताह किया। अब इस पार्क का रकबा 1300 एकड़ पर मुहित है। अब भी टीला जोगिया आने के लिए आपको किला रोहतास से गुजर कर आना पड़ता है, जो कि एक नाकाबिले तस्खीर किला है। और इस किला रोहतास के 12 दरवाजे हैं। कहते हैं कि इन पर रूहानी ताकतों के पहरे मौजूद हैं। हर दरवाजे पर एक वली अल्लाह का मज़ार है और ये आप इमरान खान के दौर में तामीर किया गया पार्क मुलाहिदा फरमाएं। ये आज से तकरीबन 600 साल पहले की बात है, जब जेलम की इस बुलंदो बाला चोटी पे सारी दुनिया से छुपकर बालानाथ जोगी अपनी इबादत और रियाजत किया करता था। उस वक़्त यहाँ पे एक बिल्कुल पुरस्कार सा माहौल था और घना जंगल था, हर तरफ सुकून ही सुकून था। उस ज़माने में खिता फटवार के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत दाऊद शाह हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह वो इस टीला पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस बालानाथ जोगी को कहा कि इस जादू नगरी को बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन बालानाथ जोगी को अपने इल्म पे बड़ा गरूर था, तो उसने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो हज़रत दाऊद शाह हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने डंडे को कहा कि इसको मारना शुरू करो और उस वक्त तक मारो जब तक मैं आपको मना ना करूँ। तो डंडे ने बालानाथ जोगी को मारना शुरू किया और यहाँ तक कि बालानाथ जोगी की डेथ हो गई। और उसके बाद हज़रत दाऊद शाह हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी डंडे को उठाया और इस टीला पे ज़मीन में एक किला की सूरत में गाड़ दिया और साथ फरमाया कि जब तक ये किला इस टीला की ज़मीन में गाड़ा रहेगा, ये जादू नगरी की दुनिया डीएक्टिव रहेगी और जैसे ही इस किला को निकाल दिया जाएगा, जादू नगरी की दुनिया फिर दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। मगर आज तक किसी को ये मालूम नहीं है कि उस किला को इस टीला में कहाँ पर गाड़ा गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक यहाँ पे मौजूद मंदिर 650 से 900 साल पहले तामीर हुए। गोरखनाथ का मंदिर आज भी मौजूद है, जो मैंने आपको दिखाया। और ये वही गोरखनाथ है जिसने कान फाड़ने का रवाज मुतारफ़ करवाया। मंदिर जो है मैंने पहले आपको हवेली दिखाई और समाधियाँ कॉम्प्लेक्स के साथ, और इधर एक लंगर खाना भी हुआ करता था जिसकी इमारत महाराजा रणजीत सिंह ने तामीर करवाई थी और वो बिल्कुल अब यहाँ पे टूट फूट चुका है। ये मौजूदा जो अब सिखों की आपको अमरात मैंने विज़िट कराई है, ये महाराजा रणजीत सिंह के दौर में तामीर करवाई गई हैं। अच्छा, हिंदू शाही सल्तनत के दौर में भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक तालाब बनाया गया और वो अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, कि जो कि उस ज़माने में राजा अनंतपाल और राजा जयपाल ने तामीर करवाया था। यहाँ पर टोटल 7 तालाब हैं, जिनमें से कोई 2-3 ही अब बाकी रह गए हैं और बाकी हवादत से ज़माना की नज़र हो गए हैं। एक तालाब के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो महाराजा रणजीत सिंह ने तामीर करवाया था। और ये आप देखें इस टीला के खंडरात। आगे चलते हैं। आगे से आपको विज़िट कराते हैं। और शाम होती जा रही है और ठंड भी अब यहाँ पे बढ़ती जा रही है। हालांकि दिन को यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी थी। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 के करीब समाधियाँ हैं और जो अब आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट और डैमेज होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं।
और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और मंदिर है। ये बिल्कुल इस टीले से हट के एक साइड पे जंगल में, और अंदर चलते हैं। बड़ा ही भयानक मंजर है इसका, और अंदर चलते हैं। ये एक और मंदिर है, इसके अंदर में आगे हूँ। बड़ा ही भयानक माहौल है और सारी इमारत काली हुई पड़ी है। बिल्कुल यहाँ खौफ की फीलिंग आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अल्लाह मालिक के अंदर आ गया हूँ मैं। और ये आप देखें, इसकी छत जो है ये मुझे लेटेस्ट लग रही है, और बाकी जो इमारत है ये बिल्कुल पुरानी है। इसके साथ आगे एक बहुत बड़ा कमरा है, जी आप देखें। और कहा जाता है कि इसके अंदर भी मंदिर था, जो मुझे बात सच लग रही है, क्योंकि ये नीचे जो फर्श है ये बहुत पुराना है, और यहाँ पे शायद किसी ने चूल्हा बना के आग वगैरह जलाई है। यहाँ पे एक खिड़की थी जो बंद कर दी गई है, और वेंटिलेशन के लिए इस साइड से हवा का अरेंज रखा गया, और इस साइड से भी। और आगे चलते हैं। इस टीला के और भी मैं साइड एक्सप्लोर करने के लिए एक कॉर्नर पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे कुछ नई इमारतें मुझे बनी हुई नज़र आ रही हैं, और मगरिब हो चुकी है। दूर से किसी गांव से अजान होने की आवाज़ आ रही है, और ये ऐसे लगता है जैसे किसी ने अपना इस जंगल में घर बनाया हो। और यहाँ पे ये टीला जोगियाँ की हिस्ट्री लिखी हुई है, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको काफ़ी डिटेल से बता दिया। और ये इस साइड से आप जो बेंचेस लगे हैं इनके ऊपर नंबरिंग भी हुई है कि कितने बेंचेस लगे हैं। और अब आप ज़रा दिल को थामने, ओए मेरे अल्लाह अल्लाह अकबर। हाइट देखें जी, हाइट देखें। अब भी आपका दिल करे तो लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और ये देखें, ये एक कदीम तरीन वीरान और पुरस्रार टीला है, जो 326 कबल मसीह से लेकर 1947 तक आबाद रहा। मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पे हिंदू, सिख और जोगी आबाद थे, मगर 1947 में पार्टीशन के वक्त यहाँ पे बसने वाले जोगी यहाँ से जिधर मुंह आया उस तरफ निकल गए, और ऐसे गए कि आज तक वापस नहीं लौटे, और ये टीला वीरान हो गया। इस टीला की तारीख को एक व्लॉग में बयान करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये टीला एक वसी और अरीज तारीख रखता है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।